हेलो गाइस, आज हम सब बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के बारे में। तो आज मैं आपको इसके फिफ्थ एपिसोड यानी कि द हीरो के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड की शुरुआत एक थिएटर से होती है जिसमें एक नाटक चल रहा था जिसमें अल्फाफ ट्रेजेडी के बारे में बताया जा रहा था। अल्फाफ एक जहाज का नाम है जिसमें रहने वाले लोगों को कुछ तो हो गया था और उन्होंने अचानक ही एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। लेकिन फिर एंट्री होती है एक हीरो की जिसने बाकी सारे लोगों को बचा लिया था। इस हीरो का नाम है ट्रिस। ट्रिस स्टेज पर आता है और उसे देखकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। ऑडियंस में डन और क्लाइंट भी बैठे हुए थे, जिनसे हमें पता चलता है कि एंटीगोनस नोटबुक को डेली अपने साथ बैकलून ले गई है। साथ ही पिछले एपिसोड में उस उल्टे आदमी को देखने के बाद से डन की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। क्लाइंट बताता है कि वह उल्टा आदमी जरूर द क्रिएटर होगा, जो एक डेविल गॉड है जिसे अरोरा ऑर्डर जैसे शैतानी ग्रुप्स पूजते हैं। खैर, इसके बाद कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है जब डिविनेशन क्लब से क्लाइंट के पास एक उसकी पहली कस्टमर आई थी। इसका नाम एन है। यह बताती है कि उसका मंगेतर जोइस एक महीने पहले अल्फाफ जहाज में बैठा था, लेकिन वह अब तक घर नहीं आया है। तो यह जानना चाहती थी कि वह सुरक्षित है कि नहीं। क्लाइंट अब उसके फोटो पर डिविनेशन करने लगता है और देखता है कि जोइस उस जहाज से कूद गया था। वह किसी तरह से किनारे पर आ जाएगा और वह वापस भी घर आ जाएगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और क्लाइंट डन को बताता है कि अल्फाफ ट्रेजेडी के पीछे ट्रिस का जरूर हाथ है। डन कहता है कि उन्हें ठोस सबूत चाहिए होंगे और ट्रिस एक बहुत बड़ा फेमस हीरो है, तो उस पर वह ऐसे शक नहीं कर सकते। इसलिए यह लोग ट्रिस का नाटक देखने आए थे। ट्रिस लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा था और एन भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ मौजूद थी। वह ट्रिस को शुक्रिया करती है उसके हस्बैंड को बचाने के लिए। इसके बाद ट्रिस यहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले उसकी नज़र क्लाइंट और डन पे पड़ती है। खैर, एन अपने हस्बैंड को क्लाइंट से भी मिलवाती है कि यही वो शेयर है जिसने बताया था कि तुम सही सलामत हो। जॉयस के चेहरे पर से पता चल रहा था कि उसे कोई परेशानी है। वह क्लाइंट को अकेले में बताता है कि जब से वह अल्फाफ से वापस लौटा है तो उसे रोज एक बुरा सपना आता है जिससे वह डर जाता है। क्लाइंट अब डिविनेशन करके उसके सपने में जाता है और जहाज में बची तबाही देखता है। एक आदमी समुद्र में कूदने वाला था, लेकिन जॉयस उसका हाथ पकड़ लेता है। यह वह आदमी था जो बाकी लोगों के साथ पागल हो गया था और सबको मार रहा था। जॉयस उससे पूछना चाहता था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी क्लाइंट के पीछे ट्रिस खड़ा दिखाई देता है। उसका शक गहरा हो जाता है कि इस कांड के पीछे ट्रिस का ही हाथ है। इसके बाद क्लाइंट एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। वह एक टूटे फूटे महल के अंदर था जो कि माउंटेन में बना हुआ था। यहाँ उसे एक बड़ा सा सिंहासन भी दिखाई देता है। उसके बाद वही साउंड उसे बार बार सुनाई दे रहा था, हॉर्नेसिस फ्लैगरा। इसके बाद क्लाइंट जाग जाता है और सोचता है कि यह शब्द उसका पीछा कब छोड़ेगा। कहीं वह महल किसी इविल गॉड का तो नहीं है। मिस्टर एजिक जल्द ही हॉर्नेसिस के बारे में कुछ पता लगाते हैं। खैर, बाहर निकलकर क्लाइंट डन को बता देता है कि अल्फाफ कांड के पीछे और कोई नहीं बल्कि ट्रिस था जो जनता को बुद्धू बनाकर हीरो बन गया है। डन कहता है कि फिर भी हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते, हमें ठोस सबूत चाहिए होगा। वो इस पर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है जिसके लिए उन्हें मेडिटेड पनिशर और मनीषरी हाईवे मांडिड की जरूरत लगेगी। जैसे मैंने बताया था कि बियॉन्डर्स के अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे डन और स्मिथ और क्लाइंट नाइट हॉक्स डिवीजन में काम करते हैं, उसी तरीके से ये दोनों भी अलग अलग चर्च में काम करते हैं। खैर, इसके बाद हम ट्रिस को देखते हैं जो दो औरतों के साथ सो रहा था। इसे जादू टोना करके इनके हस्बैंड को मरवा दिया था और उसे यह सब करने में बहुत मजा आता है। क्रिस असल में असासिन पाथवे सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है जिसका नाम है इंस्टिगेटर। के पास एक लेडी आती है जो ट्रिस को एक मिशन करने को बोलती है और इस काम के लिए बदले में उसे ट्रिस को सीक्वेंस 7 का पोषण देने के लिए तैयार हो गई, जिसका नाम था विच। खैर, दूसरी तरफ हम क्लाइंट को ओल्ड नील के साथ देखते हैं जो उसे टिंगन के अंडरग्राउंड मार्केट में लेकर जाता है, जहां जादू टोने का काफ़ी सामान मिलता है। कभी कभी बियॉन्डर्स भी यहां खरीदने आते हैं। यहाँ पनिशर डिवीजन के कुछ पुलिस वाले भी तैनात थे। क्लाइंट यहाँ ताबीज लेने आया था ताकि वह उसे मेलिसा और बेंसन को पहनाकर उन्हें काली शक्तियों से सुरक्षित कर सके। क्लाइंट देखता है कि यह ज़्यादातर सामान नकली था
अपने स्पिरिट विजन का इस्तेमाल कर क्लाइंट तो ताबीज खरीद लेता है। तभी वह देखता है कि ट्रिस भी यहाँ कुछ खरीदने आया है। वह एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा था। यह जानते ही ट्रिस भागने लगता है और उसे पनिशर उस पर गोली चला देते हैं। इस भागदौड़ में उसकी टोपी निकल कर क्लाइंट के हाथ में आ जाती है। ट्रिस के हाथ में गोली लग गई थी, लेकिन फिर भी वह यहाँ से भाग निकलता है। क्लाइंट अब उसकी टोपी पर डिविनेशन करने लगता है और उसकी लोकेशन पता लगाने लगता है और डन के साथ उस तरफ जाने लगता है। रास्ते में डन उसे बताता है कि ट्रिस डिमेंशन सेकट नाम के ग्रुप का हिस्सा है और यह लोग एक इविल गॉड की पूजा करते हैं। अजीब बात यह है कि इस ग्रुप में जितने भी हाई रैंक वाले मेंबर्स हैं वह सब औरतें हैं। खैर, यह लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और क्लाइंट को छोड़कर सब लोग अंदर जाकर ट्रिस को ढूंढने लगते हैं। वह सभी लड़कियों को बाहर जाने को बोलते हैं। एक सुंदर सी लड़की क्लाइंट से आकर टकरा जाती है और बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्लाइंट स्पिरिट विजन ऑन करके देखता है कि पर उसे इस लड़की में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। इसके बाद डन बताता है कि इन्हें यहाँ ट्रेस नहीं मिला, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। बियॉन्डर्स ने कई दिनों तक तलाश की लेकिन उन्हें ट्रेस नहीं मिला और इस केस को बंद कर दिया गया। कहानी अब कुछ दिनों आगे जाती है। क्लाइंट अब एक ऑफिशियल बियॉन्डर बन गया था और उसकी सैलरी 6 पाउंड पर वीक हो गई थी। वह हफ्ते में एक बार डिविनेशन क्लब भी जाता है, जिससे उसका पोषण जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। ग्रे फॉग में उसकी मीटिंग भी अच्छी चल रही थी, पर उसे अब भी ग्रे फॉग की पावर को कंट्रोल करने का तरीका नहीं मिला। उसने 2 ताबीज बनाकर मेलिसा और बेंसन को भी दे दिया ताकि वह किसी बुरी शक्ति से बचे रहें। क्लाइंट ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, जिससे याद करके वह अपने मिलिट्री वाले दिनों को याद कर रहा था। टिंगन शहर में सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन एक दिन लेनर्ड क्लाइंट के पास आता है। पुलिस हेडक्वार्टर से उन्हें पता चलता है कि पिछले 2 हफ्तों में शहर में कुछ ज़्यादा ही डेथ्स हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या 5 गुना से बढ़ गई है और इस मामले में जांच करने की जिम्मेदारी नाइट हॉक्स, पनिशर और हाईवे माइंड को दी जाती है। लोगों की बहुत ही अजीब तरह से मौत हो रही थी। इनमें ज़्यादातर लोग मजदूर थे और जो लोग गरीब थे, तो इन्हें कोई बीमारी थी। क्लाइंट की मदद भी ऐसे ही एक बीमारी से मर गई थी, जिसके बाद उसे बेंसन ने कड़ी मेहनत की करके अपने भाई बहन को पाला था। क्लाइंट अब डिविनेशन करके पता लगाता है कि इन डेथ्स के पीछे एक लड़की का हाथ है। डन को शक था कि ट्रिस किसी लड़की बियॉन्डर के साथ मिलकर यह सब कर रहा है। क्लाइंट को अब एक क्लू मिलता है और मानो कि लेनर्ड ने उसका दिमाग पढ़ लिया हो और वह सबको बताता है कि मुझे और क्लाइंट को एक क्लू मिला है। क्लाइंट अब बोलता है कि इन सब डेथ्स के में एक चीज़ कॉमन है। आज नहीं तो कल यह लोग वैसे भी मरने ही वाले थे, लेकिन किसी ने जानबूझकर उन्हें टाइम से पहले ही मार दिया। यानी जरूर उन पर किसी ने काला जादू किया ताकि उनकी बची हुई लाइफ कुर्बान करके वह किसी शैतान को समन कर सकें, या वह कोई और बड़ा रिचुअल कर रहे होंगे। लेनर्ड फिर क्लाइंट से कहता है कि हमारी सोच कितनी मिलती है, हम दोनों तो इस कहानी के हीरो हैं। हम दोनों के पास कुछ राज है और जब तक तुम नाइट हॉक्स के लिए काम कर रहे हो कोई खतरा नहीं बनने दूंगा मेरे दोस्त तुम्हारे लिए। डन कहता है कि वह जरूर लाइफ थफ्ट नाम का रिचुअल कर रहे होंगे। हमें जल्दी उनके अलर्टर को ढूंढकर इस रिचुअल को रोकना होगा। क्लाइंट अब डिविनेशन करके अलर्टर का लोकेशन पता लगाने लगता है। डन लेनर्ड और फ्राई के साथ उस जगह पहुंच जाता है। फिर वह लड़की बियॉन्डर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह खुद को गायब कर लेती है और फ्राई को पीछे से जाकर चाकू मार देती है। लेकिन वह तो बस सपने में के अंदर थी जो डन से उसे दिखा रहा था। लेनर्ड अब उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वह अपना हाथ काट कर सपने से वापस आ जाती है। डन क्लाइंट से कहता है कि वह इस लड़ाई से दूर रहे। क्लाइंट सोचता है कि डन, फ्राई और लेनर्ड मिलकर भी इस लड़की को नहीं संभाल पा रहे, यानी कि यह लड़की जरूर सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर होगी। वो लड़की अब अल्टर पे जाके प्राइमोर्डियल डिमेंशन से प्रे करने लगती है, जिससे वह
वहां से कई सारे भूत पिशाच निकल भागते हैं। एक भूत तो फ्लाई को जकड़ लेता है। डन अब घर के अंदर जाता है, लेकिन वो लड़की डन को यहाँ से भाग जाती है। वह लेनर्ड पर काला जादू करके एक कर्स भी लगा देती है, लेकिन कर्स के असर से पहले ही लेनर्ड अपना इलाज कर लेता है। आखिर में वह लेडी डिमेंशन की मूर्ति के साथ यहाँ से गायब हो जाती है। यह लड़की सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर थी। क्लाइन अब घर में जाकर डिविनेशन करता है और उस लड़की की शक्ल देखता है जो उसने जानी पहचानी लग रही थी। यह वही सुंदर लड़की थी जो उस दिन क्लाइंट से टकराई थी, और अब जाकर इन्हें पता चलता है कि ट्रिस ही यह लड़की थी। तो जैसा हमें पता चलता है कि ट्रिस के साथ असासिन पाथवे का सीक्वेंस 7 का पोषण लग गया था। अब जो भी यह वाला पोषण पीता है वह मर्द से औरत बन जाता है। तो उस दिन ट्रिस ने सीक्वेंस 7 का पोषण पिया और लड़की बनकर इनकी आंखों के सामने से निकल गया। इसीलिए डीमन सेक्ट के ज्यादातर मेंबर्स औरतें हैं, क्योंकि वो लोग सीक्वेंस 7 के बियॉन्डर होंगे। यानी एक टाइम पर वह सब भी मर्द हुआ करते थे। खैर, ट्रिस अब लड़की बन चुका है और अब से उनका नाम ट्रिसी होगा। ट्रिसी को हम एक ट्रेन के अंदर देखते हैं जहां सारे मर्द उसकी सुंदरता पर मोहित हो रहे थे। वह अपने मुंह से सिगरेट डालती है और वैसे ही लोग उसके लिए लाइटर आगे कर देते हैं। शायद लड़की बनकर ट्रिस को इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए। बाय।